6 फेब के लिए अगर हम एनालाइज करें तो हमारा निफ्टी जहाँ पे एक हाई लगा के आया था करीब 18,800-900 के लेवल पे, वहां से मार्केट काफी नीचे तक आ चुका है। 17,400 का लेवल लो को टच किया है। उसके बाद हमें मार्केट में एक रिवर्सल मिल रहा है। अगर हम फ्रेम को थोड़ा सा और छोटा कर लेते हैं तो हम ये देख पाएंगे कि हमें एक यहाँ पर डबल बॉटम टाइप पैटर्न भी मिल रहा है। बजट के दिन एक काफ़ी अच्छा पहले अपवर्ड मूवमेंट आया था, उसके बाद मार्केट काफ़ी ज़्यादा नीचे की तरफ गया था। उसके बाद मार्केट ने कोशिश की है उन लेवल से रिवर्सल्स लेने की। तो अगर हम इंट्राडे के लिए बात करें निफ्टी और बैंक निफ्टी के लिए, तो सबसे पहले हम निफ्टी को एनालाइज कर लेते हैं। लास्ट ट्रेडिंग डे पे निफ्टी ने एक काफ़ी अच्छा हमें ऊपर की तरफ मूव दिया था। पहले एक डाउनवर्ड थोड़ा सा मूव आया था, उसके बाद मार्केट ने ऊपर की तरफ एक डबल बॉटम पैटर्न बना के ऊपर की तरफ उसको रिकवर किया। अगर कल के लिए हम इंट्राडे के लिए मार्केट को एनालाइज करें तो मेरे को दिख रहा है कि हमारे जो डे का हाई बना है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट लेवल रहने वाला है। अगर मार्केट इस लेवल को क्रॉस करता है तो हमें काफ़ी फ्रेश बाइंग वहाँ पे देखने को मिल सकती है। अगर नीचे की तरफ बात करूँ मैं तो ये वाला जो हमारा लेवल है करीब 17,580 के आसपास का, एक ये लेवल इंपॉर्टेंट रह सकता है। इसके अलावा अगर हम ओवर इंट्राडे लेवल्स ड्रॉ करते हैं तो एक ये वाला लेवल हमारे पास इंपॉर्टेंट रहेगा। इससे पहले जो बजट वाले दिन एक निफ्टी ने हाई जहाँ पे लगाया था वो भी एक इम्पोर्टेंट लेवल रहने वाला है हमारा। और नीचे की तरफ भी अगर हम लेवल मार्क करें तो कुछ इस तरह के हमारे लेवल्स होंगे। इन लेवल्स के बीच में हम लोग ट्रेड करेंगे। जैसे इन लेवल्स के ऊपर हमें कहीं सपोर्ट रेजिस्टेंस का कोई ट्रेड देखने को मिलेगा, हम इन लेवल्स को ट्रेड करेंगे। अब हम बात करें बैंक निफ्टी की, अगर बड़े फ्रेम पे जब हम बैंक निफ्टी को देख रहे हैं तो बैंक निफ्टी में भी सेम पैटर्न पे एक डबल बॉटम टाइप ऑफ पैटर्न बना है। उस पैटर्न पे अभी रिवर्सल आ रहा है। तो अगर हम इंट्राडे के लिए बात करें बैंक निफ्टी में, तो जो प्रीवियस डे का हमारा हाई लगा था, प्रीवियस डे का हाई हमारा काफ़ी इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस रहने वाला है। अगर मार्केट इस लेवल को क्रॉस पर कर पाता है तो ही हमें फ्रेश बाइंग देखने को मिलेगी, वरना मार्केट अभी वहाँ से रिजेक्शंस लेके नीचे की तरफ आ सकता है। नीचे की तरफ अगर हम एक लेवल मार्क करें तो ये वाला जो लेवल है काफ़ी इंपॉर्टेंट लेवल रहने वाला है। कल भी ये डे का लो था, इससे पहले भी पिछले 2 दिन में ये लेवल को मार्केट ने टेस्ट किया है। जो हमारा लास्ट ट्रेडिंग डे था, इससे जो हमारा थर्सडे था, थर्सडे के दिन भी हमें देखने को मिला एक साइडवाइज एक्सपायरी थी। साइडवेज एक्सपायरी होने के बाद मार्केट जब क्लोज होने वाला था तब मार्केट ने इसी लेवल पे काफ़ी अच्छा कंसोलिडेशन किया था। तो इस लेवल पे हमें काफ़ी अच्छा सपोर्ट देखने को मिल सकता है। इसके अलावा अगर हम और लेवल्स भी ड्रॉ करते हैं तो हमारा जो ये वाला लेवल है ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट लेवल रहेगा। और जो बजट के दिन जो हाई बना था वो भी ऊपर की तरफ एक अच्छा रेजिस्टेंस बन के काम करेगा। नीचे की तरफ अगर हम देखते हैं तो ये हमारा एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट रहेगा। हम इन लेवल्स के ऊपर ट्रेड करेंगे। जहाँ पे भी हमें कोई सपोर्ट और रेजिस्टेंस देखने को मिलेगा इन लेवल्स के ऊपर, हम उसके ऊपर एंट्री क्रिएट करेंगे। अब अगर हम बात करें इंट्राडे में स्टॉक्स की, तो हमारे पास कल के लिए 3 स्टॉक्स हैं इंट्राडे के अंदर। इंट्राडे में हम 15 मिनट का टाइम फ्रेम लगाते हैं। पहला हमारा स्टॉक है एशियन पेंट का। एशियन पेंट में हमने एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ किया है जिसपे हमें 3 बार रिजेक्शंस देखने को मिल चुके हैं। अब अगर वो ट्रेंड लाइन मार्केट वहाँ से क्रॉस करता है तो उसके बाद पहला लेवल हमारा ये वाला 2780 वाला, और उसके बाद अगला लेवल 2829 वाला इंट्राडे के अंदर आने की पॉसिबिलिटी बनती है। पर यहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस थोड़ा सा बड़ा होगा, जिसकी वजह से रिस्क रिवॉर्ड इतना बढ़िया नहीं बन पाएगा। तो अगर मार्केट इस लेवल्स को ब्रेक करता है तो आप इस ट्रेड को एग्जीक्यूट कर सकते हो। इसके अलावा जो हमारा 2780 वाला है वो लेवल एक अच्छा रेजिस्टेंस भी बन सकता है। लास्ट में हमने देखा था कि 3 दिन पहले मार्केट इसी लेवल के ऊपर काफ़ी कंसोलिडेट किया। उसके पहले भी मार्केट ने इस लेवल पे एक बार सपोर्ट भी लिया था। हालांकि वो सपोर्ट सस्टेन नहीं कर पाया, मार्केट वहां से वापस नीचे आया, लेकिन नीचे आते वक्त भी मार्केट ने इस लेवल पे कंसोलिडेट किया है। अगले चार्ट पे अगर हम चलते हैं तो हमारा बजाज ऑटो का है अगला चार्ट। बजाज ऑटो में एक काफ़ी इवेंट के बाद, जैसे ही रिजल्ट अनाउंस हो उसके बाद एक काफ़ी बढ़िया ओपनिंग हुई थी। ओपनिंग होने के बाद हमारे मार्केट में एक सेल ऑफ भी आया बजाज ऑटो के अंदर। सेल ऑफ आने के बाद एक ट्रेंड लाइन का रिजेक्शन लिया है मार्केट ने 3 बार। इसके अलावा एक हमने हॉरिजॉन्टल लेवल भी ड्रॉ किया है। अगर मार्केट हमारे इस हॉरिजॉन्टल लेवल को क्रॉस करता है, अगर यहाँ पे एक रिटेस्ट करता है, तो हम इन 3 टारगेट्स के लिए इस ट्रेड को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। नीचे की तरफ अगर हम स्टॉप लॉस की बात करें तो हमारा इसमें एक काफ़ी छोटा स्टॉप लॉस आ रहा है।
ये काफी अच्छा रिस्क रिवॉर्ड का ट्रेड हम यहाँ पे बना सकते हैं। अगले चार्ट की हम बात करें तो हमारे पास एक्सिस बैंक का चार्ट है। हम देख रहे हैं कि जितने भी हमारे प्राइवेट सेक्टर के बैंक है, चाहे वो HDFC हो या वो एक्सिस हो, ये सभी अभी एक बॉटम बना के और वहां से रिवर्सल्स लेने की कोशिश कर रहे हैं, जैसा हमारा बैंक निफ्टी कर रहा है। तो इसके अंदर भी हमने एक ट्रेंड लाइन बनाया। इस ट्रेंड लाइन को 4 बार मार्केट टेस्ट कर चुका है, 2 बार यहाँ पे टेस्ट हो चुके हैं, उसके बाद यहाँ पे टेस्ट हुआ है, उसके बाद अभी इस लेवल का ब्रेकआउट आया है और मार्केट यहाँ पे कंसोलिडेट करने की कोशिश कर रहा है। यहाँ पे एक रीटेस्ट हमें देखने को मिल सकता है। इसी लेवल के ऊपर हमने एक हॉरिजॉन्टल लेवल भी ड्रॉ किया है। इस लेवल के ऊपर अगर मार्केट सपोर्ट लेता है तो हम इनको 3 टारगेट्स तक के लिए लॉन्ग कर सकते हैं। स्टॉप लॉस की अगर हम बात करें तो हम कुछ यहाँ पे स्टॉप लॉस रख सकते हैं, जो कि काफी लॉजिकल होगा। अब अगर हम स्विंग्स की बात करें कि इस हफ्ते में हम किन किन स्विंग ट्रेड्स को ले सकते हैं, तो हमारे पास 6 स्विंग ट्रेड्स हैं इस हफ्ते के लिए। सबसे पहला स्विंग हमारा है बैंक ऑफ बड़ौदा का। बैंक ऑफ बड़ौदा में हमें दिख रहा है कि एक पैरेलल चैनल टाइप पैटर्न बन रहा है यहाँ पे, जिसमें जो ऊपर का ट्रेंड लाइन है उस ट्रेंड लाइन के ऊपर 3 बार रिजेक्शन आ चुके हैं। अब अगर इस ट्रेंड लाइन का यहाँ पे ब्रेकआउट होता है तो हम इन 3 लेवल्स के लिए, इन 3 टारगेट्स के लिए इसको ट्रेड कर सकते हैं। जो स्टॉप लॉस रहेगा हमारा एक काफी लॉजिकल स्टॉप लॉस रहेगा 153.65 के लेवल का। यहाँ पे स्टॉप लॉस रख के हम इसको एग्जीक्यूट कर सकते हैं ट्रेड को। अगला हमारा रहेगा अंबुजा सीमेंट का। अंबुजा सीमेंट में अगर हम देखते हैं तो अंबुजा सीमेंट काफी गिरा है। ACC और अंबुजा सीमेंट, अभी सीमेंट इंडस्ट्री जो थी उसमें काफी फॉल हमें देखने को मिला है। एक रीजन उसका ये भी हो सकता है कि अडानी के भी काफी इन्वेस्टमेंट्स हैं सीमेंट कंपनीज में, इसकी वजह से ये फॉल हो सकता है। तो इसके ऊपर अभी मार्केट एक ट्रेंड लाइन के सपोर्ट पे है 4 घंटे के टाइम फ्रेम पे, जिस लेवल को मार्केट ने 3 बार टेस्ट कर लिया है। और अभी जो फॉल हुआ था वो फॉल होने के बाद मार्केट ने उसी लेवल से सपोर्ट लेके ऊपर जाने की कोशिश की है। अगर हमारा ये लेवल क्लियर हो जाता है, 388 के ऊपर का लेवल क्लियर हो जाता है, तो हमें 3 या से 4 टारगेट आने की एक्सपेक्टेशन रख सकते हैं। 50% के आसपास का हम टारगेट एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अगर एक ठीक ठाक सा मूव आता है तो मैं मानता हूं कि अगले 2 से 3 ट्रेडिंग वीक्स के अंदर 50% का जो टारगेट है वो आने की पॉसिबिलिटी हमें दिख रही है, क्योंकि जितने भी अडानी के स्टॉक्स थे उनके अंदर भी रिकवरी शुरू हो गई है। आगे हम बात करें बजाज फाइनेंस की, तो बजाज फाइनेंस में भी कुछ ऐसा ही है। एक ट्रेंड लाइन का सपोर्ट आ रहा है नीचे से, इस ट्रेंड लाइन को 3 बार मार्केट टेस्ट कर चुका है। उसके बाद अभी इन करंट लेवल्स पे जो अभी लेवल्स चल रहे हैं, इन लेवल्स पे मार्केट उन्हीं लेवल को एक रेजिस्टेंस भी दे रहा है, प्राइस को रेजिस्टेंस दे रहा है फिलहाल ये लेवल। अगर ये लेवल टूटता है तो उसके बाद हम 5% और 10% तक के टारगेट्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अगर हम एक बड़ा व्यू रखते हैं तो हम तकरीबन यहाँ तक का टारगेट भी एक्सपेक्ट इसके अंदर कर सकते हैं, क्योंकि हमारा एक डायरेक्शनल मूव था अभी तक स्टॉक में, एक डाउनवर्ड ट्रेंड में चल रहा था। अब एक पॉसिबिलिटी बन रही है कि यहाँ से रिवर्सल्स आएंगे ट्रेंड लाइन से। अगर ट्रेंड लाइन से रिवर्सल्स आते हैं तो हम यहाँ तक का टारगेट भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अगला चार्ट हमारा है साइमंस इंडिया का। अब साइमंस इंडिया की हम बात करें तो 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे हमें दिख रहा है कि साइमंस इंडिया के अंदर एक ट्रेंड लाइन का सपोर्ट आ रहा है नीचे से, उसके साथ साथ ऊपर एक हमारा रेजिस्टेंस जोन भी बना हुआ है। अगर रेजिस्टेंस जोन हमारा यहाँ से क्लियर होता है तो हमारे 5% से 8% तक के टारगेट आने की पॉसिबिलिटी रहती है। अगर इसमें हम स्टॉप लॉस की बात करें तो हमें इन लेवल्स के ऊपर स्टॉप लॉस भी इसके अंदर रख सकते हैं। अगला हम बात करते हैं बजाज फाइनेंस की। बजाज फाइनेंस में भी हमें एक सिमिलर सा स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा है, जहाँ पे मार्केट एक ट्रेंड लाइन के ऊपर सपोर्ट ले रहा है और उस ट्रेंड लाइन पे सपोर्ट लेने के बाद एक जो डाउनवर्ड मोमेंट चल रहा था हमारे मार्केट्स में, उन मोमेंट को रिकवर करने की कोशिश कर रहा है। तो इसके अंदर पहला टारगेट हम 11% का और अगला टारगेट लगभग 39 से 40% का एक्सपेक्ट कर सकते हैं। पर हमारे जितने हमारे टारगेट्स बड़े होंगे उतना टाइम लगेगा उन टारगेट्स को अचीव होने में, इसलिए हमें इसको अच्छे से होल्ड करना पड़ेगा एक अच्छे पीरियड टाइम के लिए। अगला आता है हमारा SBI का चार्ट। SBI के अंदर अभी फिलहाल ऐसे चल रहा है कि जैसे ही अडानी की न्यूज आई थी तो उसकी वजह से SBI काफी फॉल किया था, क्योंकि SBI का एक्सपोजर बहुत ज्यादा है अडानी ग्रुप के साथ। इसलिए हमें फिलहाल कुछ ऐसा देखने को मिल रहा है कि जो जिस प्राइस पॉइंट पे अभी SBI चल रहा है उस प्राइस पॉइंट पे पहले काफी रेजिस्टेंस रहा था। मार्केट ने उस लेवल के ऊपर आने के बाद बार बार SBI को रिजेक्शंस दिए हैं, बार बार बड़े बड़े फॉल्स आए उस लेवल पे आने के बाद।
अगर अब की बार ये लेवल सस्टेन होता है, अगर मार्केट इस लेवल के ऊपर जाता है, तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि 6% से लेके और हमारा 13 से 14% तक का टारगेट आने की पॉसिबिलिटी बनती हुई दिख रही है। तो ये हमारे इंट्राडे पिक्स थे और इसके साथ साथ हमने अभी 6 स्विंग्स पिक्स डिस्कस किए। इसके अलावा हमने लास्ट ट्रेडिंग डे को अडानी एंटरप्राइजेस के 2000 के कॉल के अंदर एंट्री ली थी, जहाँ पे हमारा बाइंग प्राइस 102 का था, जहाँ पे 26,000 का इन्वेस्टमेंट था और हमारा स्टॉप लॉस था 50% के ऊपर, जिसके अंदर फिलहाल 15,000 का प्रॉफिट चल रहा है। 165 तक का टारगेट अभी आ चुका है, लेकिन इसके अंदर हमारे टारगेट्स काफ़ी बड़े, क्योंकि हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वहाँ से एक रिवर्सल पैटर्न बनता हुआ हर चार्ट के अंदर अडानी में दिख रहा है। तो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वहाँ से हमें एक अच्छा रिवर्सल मिलेगा सभी अडानी के स्टॉक्स के अंदर। लेकिन डेफिनेटली जो एंट्री है अडानी के स्टॉक्स के अंदर वो अभी काफ़ी रिस्की हो गई है, तो इसलिए आप उसको पहले अच्छे से एनालाइज करके उसके बाद ही उसके अंदर एंट्री लेने की कोशिश करें। इसके अलावा हमने एक बैंक निफ्टी का चार्ट शेयर किया था, जिसके अंदर हम इंट्राडे जब ट्रेड कर रहे थे 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे, तो हमें एक ट्रेंड लाइन दिख रहा था जो डे के हाई से और डे के लो पॉइंट्स तक उनको ज्वाइन कर रही थी, जिसके ऊपर 3-4 बार रिजेक्शन आ चुका था। उसके अलावा मार्केट ने जो प्रीवियस डे का जो क्लोजिंग था उसके ऊपर भी सपोर्ट लिया था, तो वहाँ पे हमने एक लॉन्ग एंट्री क्रिएट की थी। उसके बाद मार्केट के अंदर लगभग 665 पॉइंट्स का एक मूव आया, जहाँ पे हमने एक लॉट के ऊपर 16,000 रुपये का प्रॉफिट बुक किया।